In this question, they are saying a body initially at rest. So let's say here we have any body और ये रेस्ट पे है. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेस्ट. रेस्ट का मतलब है कि जिस वेलोसिटी से ये स्टार्ट कर रहा है दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट जीरो ओवर हियर. फाइन. Start moving with the constant acceleration. So they have already specified the acceleration over here. तो ये बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है एंड एक्सेलरेशन इज गिवन एज हाउ मच 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी है क्योंकि ऑलरेडी वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल तो गिवन है, यानी कि उसने तुमसे क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है. तो जिस वेलोसिटी से वो टच करेगा, दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकेंड. सो डिस्टेंस ट्रैवल इन द सेंस कि मतलब जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन. सो इस प्रोसेस में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन अ टाइम पीरियड ऑफ हाउ मच, 5 सेकेंड. क्लियर है. नाउ यू नो दैट यू आर डीलिंग विद द सेक्शन सी. तो सेक्शन सी के जितने भी है इसमें हम कुछ फार्मूलाज जो है वो यूज़ कर रहे हैं. व्हाट आर दोज फार्मूलाज? ये कुछ फार्मूलाज है जिसको तुम यूज़ करके सॉल्व कर रहे हो. तो चलो विल स्टार्ट. आई होप यू ऑल नो कि व्हेन इट इज़ दिस थिंग न्यूमेरिकल्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे. फाइन. सो आई हैव अरेंज इन दैट मैनर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे, बट यू विल बी राइटिंग इन सच अ मैनर जैसे कि तुमने रीड किया. बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, ज़ीरो है, ये ऐसे लिखोगे. फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आगे जाके तुमको किसकी वैल्यू मिल गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई. सो यू विल पुट दैट. फिर उसने बोला है कि तुम कैलकुलेट करो उसका फाइनल वेलोसिटी. फाइन. उसने क्या बोला है, फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकेंड. नाउ लुक, अगर तुम ये दो चीज़ देखोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यूज़ है, दो ही वैल्यूज़ है. ओके. और दो वैल्यूज़ के थ्रू तुम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो बोल रहा है ना 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड दोनों पार्ट के लिए है. मतलब उधर लिखा वैसा है कि इन 5 सेकेंड, बट इट इज़ फॉर बोथ द पार्ट. ओके. तो तुम उस मतलब दो वैल्यू से तुम नहीं कुछ सॉल्व कर सकते हो, इस इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इक्वेशंस जो है ना उसमें टोटल चार दिस थिंग है, चार फिजिकल क्वांटिटीज़ है. तो एटलीस्ट तुमको तीन पता होना चाहिए तभी तुम फोर्थ वाला डिटरमाइन कर सकते हो. फाइन. तो ये जो टाइम पीरियड है ना इसको भी तुम कंसिडर करोगे फॉर फर्स्ट पार्ट ऑल्सो. अभी तुमको क्या क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी डिटरमाइन करना है एंड व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग, तुमको डिस्टेंस बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. इज़ इट क्लियर? चलो, आई होप फर्स्ट वन इज़ ऑल आर क्लियर. कौन सा लोगे? हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो वी कैन गो विद दिस वन. इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो वाई टू गो विथ एनी अदर फार्मूला, राइट. सो हम फर्स्ट वाले के थ्रू क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे. सो v इज इक्वल्स टू वॉट, u प्लस 80. पुट ऑन ऑल द वैल्यूज़. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन मेरा 2 है and time is how much, 5. That is a multiplication. You want to put, you can put multiplication also in between. So from this what I come to know, कि here I have a value of how much, here I have a value of how much, 10. Okay. And since it was velocity, the unit will be what, meter per second. Is it clear? Yes. First part is done. Now let's move to the second part of the question. I'll just highlight the first part and then I'll move to the second part. Fine. Now I'll just change the color so that you have a clarity कि we are doing the second part. Let's go with that. So second part में उसने मुझसे displacement पूछा है, right? So which formula if you see, इसमें displacement easily तुमको मिल जाएगा. You don't need to rearrange the term this side that side and all such thing. So you'll write that s is equals to क्या होता है, ut plus half at स्क्वायर होता है, राइट. ये हो गया. इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 0 है तो 0 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो वो 0 ही कर देगा. आगे जाके ये टर्म तुम वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे. ओके. वंस यू आर यूज टू विद दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सो तुम उसमें शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करोगे. एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना हो गया, 2 हो गया एंड 5 का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर. फाइन. ये हो गया 0 तो ये तो एलिमिनेट हो गया पूरा. सो दिस इज़ ऑल द वे एलिमिनेटेड. बचा क्या, 1/2, ये 2 भी कैंसिल हो गया.
5 का स्क्वायर सिर्फ बचा है एंड दैट इज़ 25. अंडरस्टैंडिंग? सो 25 and this was the distance. Okay, the unit will be what? Meter. I hope the solution was clear. If in case you are facing difficulties with the calculation point of view, okay, होता है कभी कभी. Okay, so you can like extend the steps. एक एक स्टेप करके आओ. इधर ज़ीरो लिखा, ये टू टू कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 25 लिख दिया. So now you can write, you can see you'll get the same value. So if you are good with the calculation, you can go ahead, but let's say if you are not good with the calculation, so yes, take a small step, go step by step, and then you'll get the answer. Fine. I hope the solution was clear. If in case you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.